टाइम सीरीज फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज। ईयर दिया और सेल्स दिया है। देखिए ईयर को हमें टी लेना है, ईयर को हमें टी लेना है, टी यानी कि टाइम, और ईयर के साथ जो भी होगा, चाहे सेल्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, उसे हमें वाई लेना है। ठीक है, ईयर को टी लेना है और ईयर के साथ जो भी रहेगा सेल्स प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, उसको वाई कंसीडर करना है। इसको वर्टिकली अरेंज कर दीजिए। 2011, 2012, इसको आपको वर्टिकली अरेंज कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज, फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 ईयर मूविंग टोटल, यहाँ आपको लेना है 3 ईयर मूविंग टोटल। तो 3-3 साल का टोटल लेना है। तो देखिए 9 + 12 + 15, 9 + 12 + 15, ये तीनों को टोटल करना है और जो टोटल आएगा आपको बीचों बीच लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 9 + 12 हो जाएगा 21, 21 + 15 हो जाएगा 36। तो तीनों का टोटल 36 आपको बीच में लिखना है, 36। ये हो गया टोटल। अब आगे कैसे करना है, अब ऊपर से एक नंबर छुपा दीजिए, ऊपर से एक नंबर छुपा दीजिए। अब वापस 3 साल का टोटल, 12 + 15 + 18, 12 + 15 + 18, तो 12, 15 और 18, तो ये तीनों का आप टोटल मानोगे तो हो जाएगा आपका 45। ठीक है, टोटल हो जाएगा 45। वापस बीच में लिखना है, तो 12, 15, 18 के बीच में, तो ये बीच में इधर 45। ठीक है, फिर वापस 3 साल का टोटल, लेकिन वापस क्या करना है, एक नंबर छुपा देना है। ठीक है, तो और एक नंबर छुपा दीजिए। अब 15, 18 और 27, 15, 18 और 27, तो 15 और 18 हो जाएगा 33, 33 और 27, 33 और 27 हो जाएगा 60। ठीक है, तो इसका टोटल 60, वापस आपको बीच में लिखना है 60। ठीक है, फिर वापस 3 साल का टोटल, वापस एक नंबर छुपाते जाइए हर बार। अब 18, 27 और 39, तो 18, 27 और 39 का टोटल 9 + 7 16, 16 + 8 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, वापस एक नंबर छुपा दीजिए, 27, 39 और 60, 3 साल का टोटल लेना है और बीच में लिखना है 126। फिर एक नंबर छुपा दीजिए, 39, 60 और 75, 39, 60 और 75, 174। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 ईयर मूविंग टोटल। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज, फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज, ये जो आपने टोटल ढूंढना है, इसको 3 से डिवाइड करना है, इसे आपको 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। 36 डिवाइड बाय 3 12, 45 डिवाइड बाय 3 15, 60 डिवाइड बाय 3 20, 84 डिवाइड बाय 3 126 डिवाइड बाय 3 174 डिवाइड बाय 3। ये 3 ईयर मूविंग एवरेज, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फाइंड 5 ईयर मूविंग एवरेज। देखिए ईयर और सेल्स, देखिए ईयर को तो आपको टी लेना है, टी यानी कि आपका टाइम हो गया, और ईयर के साथ जो भी होगा, सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको आपको वाई लेना है। इसको वर्टिकली अरेंज कर देंगे, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018, 12, 18, 20, 10, 25,
40, 50, 60 और 70। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है, 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग टोटल, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 साल का टोटल मानना है आपको। और जो टोटल का जो आंसर आएगा वो आपको बीचों बीच लिखना है। 1 2 3 4 5, ये 5 साल का टोटल मानना है। 1 2 3 4 5 साल का टोटल मानना और बीचों बीच लिखना है। तो बीच कहां पर आएगा, तीसरे के सामने बीच होगा, तीसरे के सामने, ऊपर से 2 गया, नीचे से 2 गया, बीच में, तो बीच रहेगा आपका तीसरे के सामने। तो 12 18 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 25 हो जाएगा 85। तो यहाँ पर आ जाएगा 85। ठीक है, फिर वापस आपको क्या करना है, ऊपर से एक नंबर छुपाना है, ऊपर से एक नंबर छुपाना है, वापस 5 साल के टोटल लेना है। 1 2 3 4 5, तो 18 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 40, वापस 5 साल का टोटल लेना और बीच में लिखना। तो बीच में यानी कि यहाँ पर तीसरे के सामने 1 2 3 4 5 और तीसरे के सामने 18 20 10 25 और 40, इसका टोटल 113। ठीक है, 113। वापस ऊपर से एक नंबर छुपाइए, वापस 1 2 3 4 5, हर बार 5 साल का टोटल लेना है। 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए 5 ईयर मूविंग टोटल, तो 1 2 3 4 5, 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50 और टोटल यहाँ पर 30 प्लस 25 145। फिर एक नंबर छुपा दीजिए, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बीच में 10 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, 1 2 3 4 5 185। फिर एक नंबर छुपा दीजिए, वापस 1 2 3 4 5 और टोटल बीच में, टोटल तीसरे के सामने, टोटल तीसरे के सामने 245। ठीक है, फिर एक छुपाएंगे तो 1 2 3 4 ही नंबर बचेगा। तो हमको कम से कम 5 साल के टोटल चाहिए, तो अभी आप छुपाओगे तो 4 ही बचेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो रुक जाना है हमें। ठीक है, फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए 5 ईयर मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 5, ये जो टोटल है इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 85 डिवाइड बाय 5, 85 डिवाइड बाय 5 70, 113 डिवाइड बाय 5 22.6। पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिखिए, ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो 145 डिवाइड बाय 5 29। 185 डिवाइड बाय 5 37। 245 डिवाइड बाय 5। 49। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड 4 ईयर मूविंग एवरेज। पहले हमने 3 ईयर किया, फिर 5 ईयर किया, फिर 4 ईयर। थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा आप ज्यादा ध्यान से देखिएगा। ईयर और सेल्स, ईयर को तो टी लेना है, टी यानी कि आपका टाइम हो गया। ईयर के साथ जो भी होगा, सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, उसे आपको वाई लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो ध्यान रखिए, जब आप 4 ईयर बनाएंगे तो लिखना तो वर्टिकली है, लेकिन आप जब लिखोगे तो एक एक लाइन छोड़ देना है आपको। 2010, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए 2011, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए 2012, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए 2013, एक लाइन छोड़ दीजिए 2014, एक लाइन छोड़ दीजिए 2015, एक लाइन छोड़ दीजिए 2016। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक लाइन छोड़ देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक एक लाइन छोड़ देनी है सम सॉल्व करते समय। 3 ईयर और 5 ईयर में जरूरत नहीं थी, परंतु ये जो 4 ईयर है इसमें आपको एक एक लाइन छोड़ देनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ट्वेंटी 30 38 46
54, 70 और 90। तो हमने वर्टिकली अरेंज कर दिया। 4 ईयर में एक एक लाइन छोड़ी है, ध्यान रखिएगा। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज में क्या करेंगे? 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग टोटल आपको 4-4 साल का टोटल लेना है। 1, 2, 3, 4, 20, 30, 38, 46 आपको 4-4 साल का टोटल लेना है। 20 + 30 + 38 + 46 4 साल 134। और जो टोटल आएगा बीच में लिखना है। तो बीच में बोलेगा तो ये जो खाली लाइन है ना, यहाँ पे आएगा टोटल। ये जो खाली लाइन है ना, यहाँ पर टोटल देखिए 1, 2, 3, 4, तो चारों का बीच यानी कि जो खाली लाइन है वहां पर आपका टोटल जाएगा। और आगे की प्रथा वैसे ही है, ऊपर से एक नंबर छुपा दीजिए। फिर 30, 38, 46, 54, 30, 38, 46 और 54, 168। तो टोटल बीच में यानी कि खाली लाइन में। फिर वापस एक नंबर छुपा दीजिए। 38, 46, 54, 70, 38, 46, 54, 70, वापस टोटल बीच में 208। फिर एक नंबर छुपा दीजिए। 46, 54, 70, 90, 46, 54, 70, 90, 260 बीच में यानी कि खाली लाइन में। फिर एक नंबर छुपा दीजिए। तो 1, 2, 3 ही नंबर बच रहे हैं और हमें 4-4 साल के टोटल चाहिए। तो अभी 3 नंबर ही बचेंगे तो रुक जाइए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। 4-4 साल चाहिए तो 3 बचेगा तो रुक जाइए। अब यहाँ पर क्या है? 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो पहले क्या किया? 4 ईयर मूविंग टोटल। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अलग है। 4 ईयर मूविंग टोटल के बाद क्या करना है आपको? 2 ईयर मूविंग टोटल। 2 ईयर मूविंग टोटल। 4 ईयर मूविंग टोटल के बाद 2 ईयर मूविंग टोटल। अब आपको 2-2 साल का टोटल लेना है इसमें से, ये जो आपने ढूंढा है ना इसमें से, यानी कि 134 और 168 ये दोनों को जोड़ दीजिए। 134 और 168 दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पर आंसर आएगा दोनों के बीचों बीच 302। ठीक है। फिर एक नंबर छुपा दीजिए। तो अब वापस 2 साल 168 और 208 और यहाँ पर आएगा बीचों बीच 376। फिर एक नंबर छुपा दीजिए। तो 208 और 260 फिर यहाँ पर आ जाएगा बीचों बीच 468। ठीक है। फिर एक नंबर छुपाएंगे तो एक ही बचेगा तो रुक जाएंगे क्योंकि 2-2 साल का टोटल चाहिए। ठीक है। तो क्या किया हमने? 4 ईयर मूविंग टोटल किया, फिर 2 ईयर मूविंग टोटल किया। अब आपका मेन 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। ये जो आंसर आया ना इसको 8 से डिवाइड किया जाएगा। तो 302 डिवाइड बाय 8, 302 डिवाइड बाय 8 37.75। 376 डिवाइड बाय 8 47। 468 डिवाइड बाय 8 58.5। ये हो गया आपका आंसर। फिर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। देखिए ईयर दिया और सेल्स दिया। देखिए ईयर को टी लेंगे, टी यानी कि टाइम, वर्टिकली अरेंज करना है। और ईयर के साथ जो भी होगा, चाहे सेल्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, उसे आपको वाई लेना। अब देखिए अब आपको x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू t माइनस ए, x इज इक्वल टू t माइनस ए। ये जो a है a, इसमें से बीच का वैल्यू, ये जो a है इसमें से बीच का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 साल है तो बीच का वैल्यू, तो 2 ऊपर से गया 2 नीचे से गया, तो ये आपका बीच का वैल्यू, तो ये आपका a हो गया 2012। अब देखिए x इज इक्वल टू t माइनस ए, तो t देखिए ये आपका t है, तो t देखिए पहली बार कितना है 2010,
तो 2010 माइनस 2012 ये हो जाएगा -2। दूसरी बार आपका टी कितना है 2011, तो 2011 माइनस 2012 ये हो जाएगा -1। फिर 2012 माइनस 2012 0। फिर आपका टी है 2013 माइनस 2012 तो 1। फिर 2014 माइनस 2012 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिटेल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो 2010 माइनस 2012 -2 -1 2012 माइनस 2012 0 2013 माइनस 2012 1 2014 माइनस 2012 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर ढूंढना है। x स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 2 2 4 1 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 1 का 1 2 का 4। फिर आपको x y ढूंढना है। x y यानी कि x इंटू y, इसको गुना करना है, x इंटू y 5 2 10, एक माइनस है तो -10, 10 1 10, एक माइनस है तो -10, 20 इंटू 0 इज 0, 25 इंटू 1 इज 25, 40 इंटू 2 इज 80। अब आपको सबका टोटल मारना है, सबका टोटल मारना है। +2 -2 कट, +1 -1 कट 0, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 5 हो गया आपका 10। ये आपका हो जाएगा -10 -10 -20, 25 -20 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 85। ठीक है, इसका भी टोटल मारना है। 5 और 10 15, 5 और 10 15, 25 और 15 हो गया 40, 40 40 हो गया 80, 80 और 20 हो गया आपका 100। इसका जो टोटल है समेशन y, इसका जो टोटल है समेशन x, इसका जो टोटल है समेशन x स्क्वायर, और इसका जो टोटल है समेशन xy। ठीक है, और n मतलब नंबर ऑफ इयर्स, 1 2 3 4 5, आपका n हो गया 5। अब देखिए, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन है y is equal to a plus bx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y is equal to a plus bx। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपका मेन इक्वेशन है, y is equal to a plus bx। अब देखिए आपको क्या करना है, यही इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, y is equal to a plus bx। ये जो मेन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी को हमने कंसीडर किया है। अब ये इक्वेशन को आपको समेशन देना है, समेशन, ये इक्वेशन को हमें समेशन देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, समेशन y, ये हो गया समेशन y इज इक्वल टू, a इज अ कांस्टेंट, a जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसे समेशन नहीं मिल सकता है। a is a constant value is not eligible for summation, तो क्या होगा, इसे n मिल जाएगा, na प्लस b को ऐसे ही रखिए और इसको समेशन मिल जाएगा, समेशन x। ठीक है, तो ये y is equal to a plus bx, ये इक्वेशन को हमने यूटिलाइज किया, कंसीडर किया, और इसे क्या करना है, आपको समेशन देना है। तो क्या हो गया, ये समेशन y, a कांस्टेंट है, उसे समेशन नहीं मिल सकता है, तो उसे n मिला, na प्लस b ऐसे ही रहेगा, और x के आगे समेशन, समेशन x। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो समेशन y, ये देखिए समेशन y इज 100, समेशन y इज 100, n, ये रहा आपका n है आपका 5, a को a रखिए, प्लस b को b रखिए, समेशन x, ये रहा आपका समेशन x,
है आपका 0, तो 100 इज इक्वल टू 5a b इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तो प्लस 0, तो ये कुछ काम का नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो 100 इज इक्वल टू 5a, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू a, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a, 20 इज इक्वल टू a, तो आपको a प्राप्त हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 20 होगी, ठीक है। तो हमें a मिल गया। अब देखिए वापस से यही इक्वेशन को लेना है, y इज इक्वल टू a प्लस bx, यही जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, ये इक्वेशन को समेशन दिया था, ठीक है, इक्वेशन को समेशन दिया था। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को पहले आपको x से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xy, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x, तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा bx स्क्वायर। इधर ऑलरेडी x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया xy, ये हो गया ax, ये हो गया bx स्क्वायर। और अब इसे समेशन दे दीजिए, समेशन, तो समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर, ठीक है। अभी इसे समेशन दिया तो ये हो गया समेशन xy, a ऐसे ही रहेगा, समेशन x, b ऐसे ही रहेगा, समेशन x स्क्वायर। और आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, समेशन xy, ये देखिए समेशन xy है 85, a अभी मिला आपको, a कितना मिला 20, समेशन x, ये देखिए समेशन x 0 प्लस b समेशन x स्क्वायर, ये देखिए ये रहा समेशन x स्क्वायर 10, तो 85 इज इक्वल टू 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 10b, तो 85 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू b, तो 85 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो गया 8.5 इज इक्वल टू b। तो आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इज इक्वल टू a प्लस bx, a कितना मिला हमें 20 प्लस b कितना मिला हमें 8.5 और x तो x ही रहेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।